हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कजरी तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी। हर साल भादो माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। हरियाली तीज की तरह कजरी तीज पर भी सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। कजरी तीज को कजली तीज, सातोड़ी तीज और बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। कजरी तीज की पूजा के दौरान इससे जुड़ी व्रत कथा का बहुत खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब तक पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ न किया जाए तो इसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, यानी कि आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए व्रत कथा का बहुत महत्व होता है। आज की वीडियो में मैं आपको कजरी तीज व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं कजरी तीज व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजरी तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा कि हे स्वामी, आज मेरा तीज व्रत है, कहीं से भी मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ भाग्यवान। इस पर ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकल पड़ा। वह सीधे साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि सब मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांध कर जाने लगा। तभी खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और वह चोर चोर आवाज़ लगाने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया। साहूकार भी वहां पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैंने यहां से सिर्फ 1.25 किलो चने का सत्तू बना कर लिया है। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा कुछ नहीं निकला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन बनाऊंगा, मतलब आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। सब ने मिलकर कजली तीज माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे। ये थी कजरी तीज की व्रत कथा। इस दिन सुहाग की सलामती के लिए महिलाएं बहुत खुशी के साथ इस व्रत को करती हैं। सुहागिन महिलाएं मेहंदी, चूड़ी, नए कपड़े, गहने और गजरा लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं। साथ ही दिन भर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी करती हैं। कजरी तीज का ये व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तीज को मनाया जाता है। यह व्रत रक्षाबंधन से 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले मनाया जाता है। एक कथा के मुताबिक ऐसा भी माना गया है कि कजरी तीज के दिन ही देवी पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप भोलेनाथ को पाया था। इसीलिए पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिनें तो ये व्रत करती ही हैं। इसके अलावा
कुंवारी कन्याएं जो विवाह के योग्य हो चुकी हैं, वे भी मनचाहे जीवन साथी को पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने के लिए सुहागिनें एक दिन पहले ही पूजन सामग्री एकत्रित कर लेती हैं। इसमें मेहंदी, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, मौली, सत्तू, फल, मिठाई, ये सब दान के लिए वस्त्र वगैरह शामिल होते हैं। कजरी तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। हालांकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें फलाहार करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अगर सुहागिनें बीमारी या फिर किसी अन्य वजह से, किसी अन्य कारण से व्रत न रखने में समर्थ ना हो, तो मतलब व्रत ना रख सकें, तो वो एक बार मतलब व्रत तो रखेंगी ही, पर एक बार व्रत में आप फलाहार भी रख सकती हैं और एक बार व्रत का उद्यापन करने के बाद भी आप फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। कजरी तीज व्रत के दिन सबसे पहले घर में पूजा के लिए सही दिशा का चुनाव करके दीवार के सहारे मिट्टी या फिर गोबर से एक तालाब जैसा छोटा सा घेरा बना लें। इसके बाद उस तालाब में कच्चा दूध और जल भर दें। फिर किनारे पर एक दीपक जलाकर रख दें। इसके बाद एक थाली में केला, सेब, सत्तू, रोली मोली, अक्षत ये सब रखें और तालाब के किनारे नीम की एक डाल तोड़कर रोप दें। इस नीम की डाल पर चुनरी ओढ़ाकर निमड़ी माता जी की पूजा करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलना चाहिए। कजरी तीज की बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा तो मैंने आपको भी सुनाई, और एक कथा के मुताबिक एक साहूकार के 7 बेटे थे। उसमें सबसे छोटा बेटा अपाहिज था और उसे वैशाल्य जाने की खराब लत थी। हालांकि उसकी पत्नी काफ़ी पतिव्रता थी, हमेशा ही अपने पति की हर बात का पालन करती थी। वह जैसा कहता था वैसा ही करती थी। यहाँ तक कि पति को वैशाल्य भी खुद ही अपने कंधों पर बिठाकर ले जाती थी। एक बार की बात है कि कजरी का व्रत पड़ा, कजरी तीज का व्रत था और वह अपने पति को वैशाल्य लेकर गई। उसे अंदर तक छोड़कर बाहर वहीं पास की नदी के किनारे बैठकर उसका इंतजार करने लगी। तभी मूसलाधार वर्षा हुई और नदी में पानी बढ़ने लगा और नदी से आवाज आई कि आवा तारी जावा तारी, दोना खोल के पिया प्यारी होए। ये सुनते ही उसने नदी की ओर देखा तो एक दोने में दूध भरा हुआ दिखाई दिया। उसने वह दोना लिया और सारा दूध पी लिया। इसके बाद ईश्वर की कृपा से उसका पति भी वैश्या को छोड़कर उससे प्रेम करने लगा और सही मार्ग पर वापस लौट आया। उसकी पत्नी ने इसके लिए ईश्वर को खूब धन्यवाद दिया और नियम पूर्वक कजरी तीज व्रत का पूजन करने लगी। तो दोस्तों, ये थी कजरी तीज व्रत से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। इसी तरह की रोचक जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर सकते हैं। आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अब होता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।